फ्रेंड, आज हम पढ़ेंगे आर्टिकल 12। बेसिकली आर्टिकल 12 हमें बताता है स्टेट के बारे में कि स्टेट क्या होती है। तो आर्टिकल 12 को समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा कि इसकी जड़ कहाँ से स्टार्ट होती है। तो बेसिकली आर्टिकल 12 से 35 तक हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, जो कि हमें पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं। तो अगर हमारा कोई भी फंडामेंटल राइट्स वायलेट होता है, फॉर एग्जांपल राइट टू इक्वलिटी जो कि आर्टिकल 14 में दिया हुआ है, हमारा वायलेट हो जाता है, तो उस कंडीशन में हम केस किस पर करेंगे। केस तो सुप्रीम कोर्ट में किया जाता है, पर केस किस पर करेंगे, किसी पर्सन पर। तो किसी पर्सन पर केस नहीं किया जाता। फंडामेंटल राइट्स जब भी वायलेट होता है तो केस हमेशा स्टेट पर किया जाता है। तो अब यहाँ क्वेश्चन एराइज होता है कि स्टेट क्या होती है। तो ये हमें बताता है आर्टिकल 12 की स्टेट क्या होती है। तो बेसिकली इसका इंट्रोडक्शन इतना ही था कि हमें स्टेट को अगर समझना है तो स्टेट हमारा यूज होता है जब हमारा कोई फंडामेंटल राइट वायलेट होता है। तो अब हम समझते हैं कि स्टेट क्या होती है। स्टेट इंक्लूड्स, स्टेट में क्या क्या इंक्लूड्स है, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर ऑफ यूनियन एंड स्टेट। अब ये क्या होती है, इसे हम आगे समझेंगे। सेकेंड, लोकल अथॉरिटीज़। थर्ड इज अदर अथॉरिटीज़। तो इसके लिए अब हम समझते हैं कि लेजिस्लेचर क्या होता है। यूनियन लेजिस्लेचर मतलब कि सेंट्रल बॉडी। तो यूनियन लेजिस्लेचर में हमारे सबसे पहले आते हैं हमारे प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति, उसके बाद आती है लोकसभा और राज्यसभा। प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा ये हमारे यूनियन लेजिस्लेचर के पार्ट्स हैं। उसके बाद आती है हमारी स्टेट लेजिस्लेचर, जिसमें आते हैं गवर्नर, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। उसके बाद हम बात करें एग्जीक्यूटिव की, तो यहाँ पर सबसे पहले आता है यूनियन एग्जीक्यूटिव में प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। उसके बाद हम आते हैं स्टेट एजुकेटिव पे, तो यहाँ पर आते हैं गवर्नर, एमएलए, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर। उसके बाद हम बात करते हैं कि जुडिशरी के बारे में। तो जुडिशरी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं, क्योंकि जुडिशरी ने कभी भी अपने आप को एक स्टेट नहीं माना है। जुडिशरी हमेशा खुद को स्टेट कंसीडर करके नहीं चलती है, लेकिन अगर जुडिशरी कोई एग्ज़ाम कंडक्ट करा रही है उस कंडीशन में वहाँ पर उसे स्टेट माना जाएगा, यानी जुडिशरी के ऊपर कोई केस नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर जुडिशरी कोई एग्ज़ाम कंडक्ट करा रही है तब वहाँ पर केस किया जा सकता है। अब हम समझते हैं कि लोकल अथॉरिटी क्या होती है। तो जनरल क्लॉज एक्ट जो कि हमारा जनरल क्लॉज एक्ट का सेक्शन 3 हमें बताता है कि लोकल अथॉरिटी क्या होती है। लोकल अथॉरिटी में बेसिकली हमारी म्यूनसिपैलिटी आ जाती है, पंचायत आ जाती है। इसके बाद हम बात करते हैं कि अदर अथॉरिटी क्या होती है। अब इस पे काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं, क्योंकि कहीं भी ये डिफ़ाइन नहीं है कि जैसे कि लोकल अथॉरिटी हमारी डिफ़ाइन है जनरल क्लॉज एक्ट में, वैसे हमारी अदर अथॉरिटी कहीं भी डिफ़ाइन नहीं है। तो इसको अगर हमें समझना है तो इसके लिए हमें काफ़ी केस लॉज समझने होंगे, क्योंकि कोर्ट ने केस लॉज के थ्रू अलग अलग केस में बताया है कि अदर अथॉरिटी क्या होती है। तो इसे हम केस लॉज के थ्रू समझते हैं। पहला जो केस है वो है राजस्थान स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वर्सेस मोहनलाल। बेसिकली इस केस में क्या होता है कि जो मोहनलाल है वो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड पर केस करता है। अब यहाँ पर ये कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है, क्या इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड अदर अथॉरिटी में आती है। देन जजमेंट में जज बताते हैं, सुप्रीम कोर्ट कहता है कि जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है वो भी कंसीडर किया जाएगा अदर अथॉरिटी में। इसके बाद सेकंड जो हमारा केस है वो है सुखदेव सिंह वर्सेस भगत राम। इस केस में बेसिकली क्या होता है कि इस केस में कॉरपोरेशन जैसे कि LICs इनकी बात की जाती है, क्या ये स्टेट है। देन सुप्रीम कोर्ट बताता है कि ये भी स्टेट के अंदर कंसीडर किए जाएंगे अदर अथॉरिटी के अंदर। बेसिकली जो थर्ड हमारा जो केस लॉ है काफ़ी लैंडमार्क केस है, यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास वर्सेस शांताबाई। इसमें ये कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है, क्या यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास है, क्या ये स्टेट के अंदर कंसीडर किया जाएगी। तो कोर्ट इसे कहता है कि ये भी यूनिवर्सिटी जो है वो भी स्टेट के अंदर आर्टिकल 12 के अंदर आएगी। इस पर भी केस फंडामेंटल राइट्स वायलेशन का केस किया जा सकता है, ये हाईकोर्ट हमारा कहता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट केस लॉ जो आता है वो रमाना दयाराम सेठी वर्सेस इंटरनेशनल एयरपोर्ट। बेसिकली इसमें क्या होता है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर केस किया जाता है। तो यहाँ पर हमारा कोर्ट कहता है कि जो एयरपोर्ट है वो भी स्टेट में कंसीडर किया जाएगा आर्टिकल 12 के थ्रू। इसके बाद हमारा नेक्स्ट केस आता है अजय आसिया, जो कि लास्ट केस है, अजय आसिया वर्सेस खालिद। इस केस में बेसिकली क्या होता है कि एक इंजीनियरिंग कॉलेज होता है, इस कॉलेज को यहाँ कॉन्फ्लिक्ट ये अराइज होता है, क्या ये इंजीनियरिंग कॉलेज है ये स्टेट के अंदर कंसीडर किया जाएगा। तो हमारा जो कोर्ट है वो इसे स्टेट के अंदर कंसीडर करता है।